नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इसमें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है, सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस को बरकरार रखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप क्लासेस को अभी भी देख सकते हैं दोस्तों, अभी भी आपके पास टाइम है। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है लेखक का संबंध दोस्तों उपन्यास से दिया हुआ है, तो नृत्य निर्देशक का संबंध किससे होगा। यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, आपको थोड़ा ये सही नहीं दिख रहा हो तो दोस्तों हम बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुने। तो दिया हुआ है श्रृंगार, नृत्य, संगीत, चित्र। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों नृत्य निर्देशक का संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नृत्य से। किससे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी नृत्य से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 49 का दोस्तों 64 से रिलेशन दिया हुआ है, तो 144 का दोस्तों किससे होगा, यानी 144 का किससे होगा। यानी 49 दोस्तों 7 का स्क्वायर होता है और 64 8 का स्क्वायर होता है, और ये फिर दोस्तों किसका 12 का स्क्वायर। तो फिर इसके बाद क्या आएगा, यहाँ से 7 से 8 आया तो 12 से क्या आएगा 13, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, यानी कि 169। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाक, कान, जीभ, दांत, इसमें से दोस्तों आपको एक अलग बताना है कौन सा इसमें अलग है। यानी कि क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो दोस्तों कौन सा भिन्न है, नाक, कान, जीभ, दांत। तो दोस्तों ये जो नाक, कान, जीभ और जीभ तक दोस्तों दांत इसमें अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि दोस्तों नाक, कान, जीभ ये हमारे सेंस ऑर्गन है, तो और दांत हमारा सेंस ऑर्गन नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 729, 144, 343, 512। दोस्तों इसमें क्या अलग है ये बताएं आप। 729, 144, 343, 512। दोस्तों क्या इसमें आपको अलग दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक चीज़ देखें, 729 9 का क्यू होता है, और दोस्तों 9 का क्यू चलो ठीक है, लेकिन 27 का दोस्तों स्क्वायर भी होता है। तो इसको अभी हम आगे देखते हैं। अब ऑप्शन बी पर जाएंगे दोस्तों, तो 144 किसी का क्यू है नहीं है, लेकिन 12 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर दोस्तों 343 किसी का स्क्वायर है नहीं है, क्या है क्यू है किसका 7 का क्यू है, और 512 दोस्तों 8 का क्यू है। यानी कि ये दोस्तों हम यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 27 ये नहीं होगा, फिर हम इसको क्या मानेंगे 9 का क्यू मानेंगे 729 को। दोस्तों यहाँ पर हमारा फिर आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर सिर्फ इसमें 144 दिया हुआ है दोस्तों, 144 ही हमारा अलग हो जाएगा। 729 भी क्यू होता है 9 का, 343 7 का क्यू, 8 का क्यू 512। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसमें जो शब्द दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। यानी कि गंतव्य, टिकट खरीदना, चढ़ना, यात्रा, योजना। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, योजना बनाना। सबसे पहले योजना ही तो बनाते हैं हम, कहीं जा रहे हैं तो पहले योजना बनाएंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों टिकट खरीदेंगे। क्या करेंगे, टिकट खरीदेंगे। दोस्तों आप डायरेक्ट लगा सकते हैं इसको, लेकिन अभी और चेक कर लेते हैं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो टिकट खरीद ली, फिर उसके बाद दोस्तों किसी गाड़ी में चढ़ेंगे, यानी तीसरे पर चढ़ना आ जाएगा। फिर यात्रा करेंगे जब गाड़ी चलेगी तो, और फिर गंतव्य यानी कि पहुंच जाएंगे जिस स्थान पर हमको जाना है। दोस्तों फिर हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज, स्वास्थ्य लाभ। दोस्तों यहाँ पर देखें आप, तो सबसे पहले क्या होगा बीमार, क्या होगा दोस्तों बीमार। फिर क्या आएगा, फिर आएगा चिकित्सक, कोई बीमार होगा तो उसको चिकित्सक के पास ले जाएंगे। फिर उसका निदान होगा दोस्तों, फिर इलाज होगा, और
फिर स्वास्थ्य में लाभ होगा, यानी कि वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद संख्या अक्षर लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। दोस्तों अब आपको ये यहाँ पर बताना है, देखें ये 3463 दिया हुआ है, ब्रैकेट में 2218 और यहाँ पर 1245। तो अब हमको यहाँ पर दोस्तों बताना है क्या आएगा। तो अब कोई इनमें कोई लॉजिक लग रहा होगा दोस्तों, तो इसमें हम लॉजिक देखते हैं क्या लग रहा है। तो यहाँ पर 3463 दिया हुआ है और ये 1245, तो एक दूसरे से दोस्तों अब इसको घटाकर देखें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, 13 में से 5 गए 8, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 1 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और दोस्तों यहाँ पर 4 में से 2 और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 2218 दोस्तों घटाने पर आ रहा है। अब हमको ये पता चल गया कि ये घटाने पर आ रहा है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें भी इसको घटाकर देखेंगे, इसको अब घटाकर देखेंगे। तो घटा लेते हैं हम इसको। तो दोस्तों अब 5324 में से 5324 में से 3626 को घटाना है, तो घटाकर देखें तो यानी कि 14 में से 6 गई तो क्या बचेगा 8, यहाँ पर दोस्तों 1 रह जाएगा, यानी 11 में से 2 गई तो 9 बचे, और दोस्तों यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचेगा आपका 2, यानी कि 12 में से 6 गई तो 6 बचे, और यहाँ 4 में से यहाँ 1 बचेगा, तो 1698, यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है SCD TEF UGH और यहाँ पर ये दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और WKL। तो अब आपको देखना है इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। तो S से T पर जाएंगे तो +1 हो जाएगा, T से U पर जाएंगे तो +1 हो जाएगा। अब दोस्तों U में +1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा V, क्या आएगा V आएगा। अब दोस्तों V आ गया, चलो फिर हम S से C से दोस्तों क्या आ जाएंगे E पर, C से अगर E पर जाएंगे तो कितना ऐड करना होगा +2, E से G पर जाएंगे तो +2, तो G में दोस्तों +2 ऐड कर दें तो क्या आएगा, G के बाद क्या आएगा दोस्तों I, जब +2 ऐड करेंगे तो I आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें दोस्तों D से F पर गए तो क्या हुआ +2, F से H पर गए तो +2, अब H में दोस्तों +2 करेंगे तो क्या आएगा J। तो यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ें तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। अब दोस्तों ये यहाँ पर दिए हुए हैं शब्द जेन्युइन, जेनेसिस, जेंडर, जेंटल, जनरल। दोस्तों ये आपको लगाने, किस तरीके से आप लगाएंगे इनको, शब्दकोश के अनुसार लगाएं, और ऑप्शन दिए हुए हैं तो करें इसको। तो दोस्तों इसमें हम देखें तो GE सभी में कॉमन दिया हुआ है और N भी सब में कॉमन है, तो N से आगे जाएंगे तो इस वाले में U है, फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है E, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में क्या है D, और फिर चौथे वाले में क्या है T, और इसके बाद दोस्तों क्या है E, ये क्या है T। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, तो D आता है, क्या आता है D, यानी कि D वाला दोस्तों कौन सा, तीसरा वाला, जेंडर। तो अब पहले हमको तीसरा चाहिए, तो ये इसमें हमको मिल गया है। अब दोस्तों इसके बाद हम देखें तो E आता है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पूरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप करें तो क्वेश्चन दिया हुआ है रघु तथा बाबू जुड़वा हैं, रघु तथा बाबू जुड़वा हैं, बाबू की बहन रीना है, रीना का पति राजन है, रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पति राजेश है, तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों यहाँ पर रघु और बाबू जुड़वा हैं, बाबू की बहन रीमा है, यानी कि दोस्तों बाबू की बहन कौन है, रीमा है। अब आगे पढ़ते हैं, रीमा का पति कौन है, राजन, यानी कि रीमा का पति दोस्तों क्या हो जाएगा, राजन। तो अब यहाँ पर रघु की माँ लक्ष्मी है, तो यहाँ पर लक्ष्मी आ जाएगी, लक्ष्मी का पति राजेश है, राजेश कौन है, लक्ष्मी का पति, तो तदनुसार राजेश का राजन से। तो दोस्तों राजेश का राजन से क्या संबंध हो जाएगा, राजेश का राजन से, तो ससुर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों, आपसे बोला निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के
अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एनिवर्सरी से दोस्तों कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो यार्न, YAR और एन बिल्कुल बन जाएगा दोस्तों। अब इससे आगे चलते हैं। वेरी, VERY बिल्कुल बन जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर सेव, SAVE बिल्कुल बन रहा है। अब व्यू देखते हैं, VIEW, डब्ल्यू दोस्तों कहीं नहीं है इसमें, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है रिमेम्बरेंस। अब इससे कौन सा नहीं बनेगा? तो नंबर देखते हैं, NU दोस्तों इस पूरे में नहीं है, यानी यही हमारा नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यदि मद्रास को DAMSAR लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में मुंबई को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों करें इस क्वेश्चन को, क्या होगा? तो देखें यहाँ पर दोस्तों क्या लॉजिक लग रहा है, जल्दी से लगाएं और इसका आंसर। तो दोस्तों मद्रास लिखा हुआ है MADRAS, तो इसको किस तरीके से लिखा गया है? जो पहले तीन हैं उनको दोस्तों उल्टा कर दिया गया है, और जो लास्ट के तीन हैं उनको भी उल्टा कर दिया है। तो इसी तरीके से अब हम मुंबई में भी दोस्तों यही कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखें MUMBAI। तो अब दोस्तों पहले तीन यानी कि ये हैं, तो MUM कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको जब चेंज करेंगे तो IAB। तो अब ऑप्शन में देखें दोस्तों MUMIAB, तो ऑप्शन डी हमको बिल्कुल सही मिल गया है दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ यदि ड्रीम को कूट भाषा में 78026 लिखा जाता है और चाइल्ड को 53417, तो लीडर को कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ड्रीम को क्या लिखा जा रहा है? 78026 लिखा जा रहा है। तो अब दोस्तों हम एक चीज़ देखें यहाँ से, क्या एक चीज़ यहाँ पर देखें तो डी दिया हुआ है, डी का क्या है? 7, यहाँ पर डी, तो इसका भी दोस्तों 7 है। तो हम दोनों से मिक्स करके दोस्तों उनके नंबर दिए हुए हैं, तो हम निकाल सकते हैं इसमें से लीडर का। तो एल दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड लास्ट, तो 1 हो जाएगा एल का। फिर इसके बाद क्या है? ई का दोस्तों यहाँ पर तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? 0। फिर उसके बाद ए का दोस्तों कितना? लास्ट से सेकंड, यानी कि 2, तो 2। अब डी का दोस्तों क्या हो जाएगा? 7। फिर उसके बाद ई का दोस्तों कोड क्या है? ई का कोड दिया हुआ है 0, और आर का कोड क्या दिया हुआ है? 8। तो अब हम देखें 102708, तो दोस्तों पहला वाला नहीं होगा। दूसरा देखें 102780, ये भी गलत। 102078, ये भी गलत। 102708 बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर ये दिया हुआ यदि 364, 140, 437 हो तो 576 क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है 441। दोस्तों अब ये किस तरीके से होगा? तो यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों का अंतर देखते हैं, 437 और 364, तो ये कितना बचा? 3, और यहाँ पर ये कितना बचा? 7। अब हम इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 और 14, यानी 146 बिल्कुल सही है दोस्तों, यही हमारा आ रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी 641 में से 574 घटाएंगे तो क्या बचेगा? ये 7, और यहाँ पर ये 13 में से 7 गई तो 6 बचे, तो यानी कि 67 दोस्तों आ रहा है। अब 67 में 2 का गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14, 1 12 और 1 13, यानी कि 134 हो जाएगा। तो 134 ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ किसमें? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 8 क्वेश्चन मार्क 27, तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताएं क्या हुआ? तो 1, यानी दोस्तों 1 का क्यू करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यू करेंगे 8 आएगा, क्या आएगा? 8 आएगा। 2 का क्यू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 3 का क्यू करेंगे तो क्या आएगा? 27। तो फिर 4 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा? 64। तो 64 है कहीं? बिल्कुल है। और यही एक ऐसी संख्या दोस्तों जो इन 4 ऑप्शन में क्यू दी हुई है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि राकेश ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की
फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर की यात्रा की। तदनुसार अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितनी दूर पहुंच गया। दोस्तों बताएं। अब इसका डायग्राम बनाएं, इसको सॉल्व करें। तो करते हैं इसको सॉल्व। किस तरीके से होगा। तो दोस्तों ये होगा, प्रकाश 6 किलोमीटर कहाँ गया, उत्तर दिशा में, 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला गया। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर। अब दोस्तों बाएं मुड़ रहा है तो वो किधर मुड़ेगा, बाएं वो किधर मुड़ेगा ये बताएं। तो घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि इधर कितना चला, 4। पुनः बाएं मुड़ा। अब फिर दोस्तों पुनः मिला तो इधर आएगा और कितना चला है, 6 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर आ गया 6 किलोमीटर। तदनुसार अपने प्रस्थान बिंदु से प्रकाश कितनी दूर पहुंच गया। तो दोस्तों यहाँ था और यहाँ पहुंच गया, तो दोनों के बीच कितनी दूरी है, जो ये है वो ये हो जाएगी, यानी कि 4 किलोमीटर की। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ बसें चौपहिया वाहन हैं, सभी चौपहिया वाहन वैन हैं। तो दोस्तों अब ये निष्कर्ष है, कुछ वैन बसें हैं, कुछ बसें वैन हैं। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैसे इसको निकालेंगे। तो दोस्तों अब ये यहाँ पर कुछ बसें चौपहिया वाहन है, तो बस, कुछ बसें दोस्तों चौपहिया वाहन। अब सभी चौपहिया वाहन क्या है, वाहन। सभी चौपहिया वाहन क्या है, वैन है दोस्तों, क्या है, वैन। तो अब यहाँ पर हमको निष्कर्ष क्या दिए हुए हैं, कुछ वैन बसें हैं। तो दोस्तों कुछ वैन बसें हैं, बिल्कुल ये जो हिस्सा है ये है, कुछ बसें वैन है, कुछ वैन बसें हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। कुछ बसें वैन हैं, तो ये भी सही है। तो यानी कि दोनों दोस्तों अनुसरण कर रहा है। तो कौन से ऑप्शन दिया हुआ है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी प्रॉब्लम है उसको दोस्तों सॉल्व किया जाएगा, कमेंट करके बताएं। और कोशिश करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड पे कराए जाएं। अब रीजनिंग के और मैथ के दोस्तों बोर्ड पे ही कराए जाएं तो ठीक रहेगा। तो बस आप वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।